आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक पढ़ेंगे अब हम। पश्यामि धनिनानां कलेशं लुब्धानां अजितात्मनां भयादल अलब्ध निद्राणाम सर्वतोऽभि। इस अध्याय का शीर्षक है, टाइटल है पूर्ण पुरुष का आचरण। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं सचमुच देख रहा हूँ कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस प्रकार धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह निद्रा जैसे रोग का शिकार बन जाता है। तात्पर्य, लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहन कर संपत्ति का संचय करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदैव विक्षुब्ध रहता है, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं। इस प्रकार वे रात्रि के समय सो नहीं पाते और नींद आने की निमित्त मानसिक स्थिरता हेतु उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती। अतएव इतने परिश्रम से एकत्र किए गए धन का परिणाम सुख नहीं अपितु केवल दुख होता है। ऐसी दुखद स्थिति प्राप्त करने से क्या लाभ, यदि मन की शांति भंग हो जाए। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, संसार बिसानले दिवी निशी हिया जोले जुड़ाई ते ना कैनु उपाय। मैं भौतिक भोग के विषैले प्रभाव का कष्ट भोग रहा हूँ। इस प्रकार मेरा हृदय अहर्निश जलता रहता है और अपनी क्रिया बंद करने के कागार पर है। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति ग्रहण करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की प्रज्वलित ज्वाला में जलना पड़ता है और उसे सदैव यही चिंता लगी रहती है कि वह अपना धन किस प्रकार बचाए और उसे कैसे लगाए ताकि उसे धन और मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, किंतु माया के फेर में पड़कर भौतिकवादी मनुष्य ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जहाँ तक हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संबंध है, हम भगवत कृपा से अपना साहित्य बेचकर सहज ही धन पा रहे हैं। यह साहित्य हमारी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं बेचा जाता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने हेतु हमें अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतएव इस उद्देश्य को अग्रसर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण आवश्यक धन की पूर्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का मिशन संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करना है और इस हेतु स्वाभाविक है कि हमें प्रचुर धन चाहिए। अतएव शिला प्रभुपाद गोस्वामी की सलाह के अनुसार हमें उस धन की प्रति अपनी आसक्ति नहीं त्यागनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर सके। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-256 में वर्णन किया है, प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं को परित्याग कर देते हैं, चाहे वे भौतिक ही क्यों न हों, तो यह अपूर्ण वैराग्य कहलाता है। जो धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में सहायता करता है वह भौतिक जगत का अंश नहीं होता। अतएव हमें चाहिए कि उसे भौतिक समझकर त्यागे नहीं। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथा मुह पुंज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। जब कोई किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं रहता अपितु प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की समझकर ग्रहण करता है, तो वह स्वामित्व से ऊपर
ऊपर स्थित होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-255। निसंदेह धन तो प्रचुर मात्रा में आता रहता है, परंतु हमें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति हेतु इस धन के प्रति आसक्त न हो। पाई पाई का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हो, इंद्रिय तृप्ति में नहीं। प्रचारक हेतु उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि ज्यों ही इस संग्रह में से वह एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है, त्यों ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन हेतु आवश्यक प्रचार धन का दुरुपयोग न करें। हम इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, अपितु इसका उपयोग भगवान श्री कृष्ण हेतु करें। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो भगवान श्री नारायण की संगनी है। लक्ष्मी जी को सदैव भगवान श्री नारायण के साथ रहना चाहिए, तब पतित होने का कोई भय नहीं रहता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवभ्य नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका प्रॉपर्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में बहुत कुछ बताया है। तो सबसे पहले आप सभी वैष्णव से यह प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमारे ऊपर कृपा करें, और जो भी सारग्राही वैष्णव यहाँ पे या वैष्णवी हैं जिन्होंने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया होगा, काफ़ी विचार किया होगा, सुना होगा, तो जो आपको अच्छा लगे उसे ग्रहण करें। परंपरा गुरु के माध्यम से हमने जो सुना है उसे मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पे बताने का प्रयत्न करूंगा। आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा पीछे आवाज़ नहीं जा रही है। हरे कृष्णा। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप लोग इस कथा को ध्यान से सुने, श्रवण करें, और जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप गुरु परंपरा से, जितने भी हमारे आचार्यों से और हमने गुरुजनों से सुना है, उसे आप लोगों के भक्ति में उन्नति हो, इस ध्येय से मैं इस कथा को कहूँगा। और आप लोग सुने, और यदि कोई चीज़, कोई त्रुटि रह जाए तो उससे मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि खास करके हमारा जो संघ है और आजकल जो स्थिति इस कलयुग में हम देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रचारक हेतु उस समय संकट उत्पन्न होता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलता है, क्योंकि ज्यों ही इस संग्रह में से वह एक पैसा भी अपनी निजी तृप्ति में खर्च करता है, त्यों ही वह पतित हो जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि इस आंदोलन हेतु प्रचारक प्रचुर धन का दुरुपयोग न करे। इसी कथा के माध्यम से अब हम आपको ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि ये जो पूरी कथा है, ये खास करके प्रभुपाद जी ने इसको दो भागों में बांटा है। एक तो आजकल के जो पूंजीपति हैं जितने भी,
वो जो है खास करके जो धन संग्रह करते हैं, इसका शुरू में देखिए उल्लेख किया गया है कि लालची पूंजीपति। तो इसको दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ये प्रभुपाद जी ने इसको दो भागों में ऐसे बताया है कि पहले भाग में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत के कर्मी लोग अपना धन इस्तेमाल करते हैं और कैसे पूरा जगत लोभी हो करके एक दूसरे के पीछे चलता रहता है और संसार पूरा इसी तरह से चल रहा है। दूसरे भाग में प्रभुपाद जी बताते हैं खास करके भक्तों के लिए, और हम सबों को ये निर्देश देते हैं कि हमें भी धन कमाना है, धन चाहिए, लेकिन हमें धन में आसक्ति नहीं होना चाहिए और जो ग्रीड है, जो लालच है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए दूसरे भाग में ये बताएंगे कि हमें इससे कैसे बचना चाहिए। इसके लिए बहुत सार्थक प्रभुपाद जी के ही जीवन से हम यहाँ पे बहुत कुछ बातें आज इस श्लोक के माध्यम से जानने का, सुनने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी एक बार एक इस्कॉन सेंटर से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकले तो फुटपाथ पर जा रहे थे और फुटपाथ के दोनों बाजू उन्होंने देखा कि एक बाजू में एक भिखारी जो है बहुत ही अत्यंत भूखा है, उसे बहुत प्यास लगी है, बहुत भूखा है वो, और वो सबसे भीख मांग रहा है। और दूसरी तरफ जो है प्रभुपाद जी ने देखा कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति जो बहुत मोटा तगड़ा है और वो जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बॉडी को फिट रखना चाहता है और अपने आप को, अपना जो बॉडी वेट है, उसका जो वज़न है, उसको कम करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो फुटपाथ के इस तरफ ये इस संसार की स्थिति देखो, इस संसार में लोगों की क्या स्थिति कि एक व्यक्ति यहाँ पे भूखे बैठा हुआ है, इसको अन्न नहीं मिल रहा है, इसकी सारी हड्डियाँ दिख रही हैं, ये प्यास से तड़प रहा है और ये एक एक अन्न के लिए जो है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है। और दूसरी तरफ प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस व्यक्ति को देखो, इसने अपने जीवन में इतना धन एक्यूमुलेट किया है कि खा खा के इतना मोटा हो गया है और इतना मजबूत हो गया है कि ये जो है अपने आप को, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए कैसे हम अपने वज़न को कम करें, कैसे अपने बॉडी को सही करें, इस चिंता में वो लगा हुआ है। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि ये जो प्रभुपाद ने श्री ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्यम इदम सर्वम यानी इस संसार की हर एक वस्तु, इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की है। और यदि ये हम मानते हैं कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की है तो हमें इसमें से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि को हम उस चीज़ को ग्रहण करें तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ़ न हो, कोई भी व्यक्ति अन्न से या भूख से उसको कभी तकलीफ़ नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज जितने भी पूंजीपति होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, संसार में भौतिक लोग होते हैं, ये धन इतना एक्यूमुलेट करते हैं कि करते करते वो जो है उसको, उनके अंदर में ये प्रवृत्ति होती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। उनको इस चीज़ की बिल्कुल ज़रा भी चिंता नहीं होती है कि अगला आदमी भी कहीं भूखा है या उसका भी हमें ख्याल रखना है। आज आप इस आधुनिक युग में आप सारे संसार में जा कर के देख सकते हैं कि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति सिर्फ इसी काम में व्यस्त है। खास करके जितने भी भौतिक संसार के लोग हैं या संसार में जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, आज उनकी मानसिकता और हमारी जो स्थिति है अध्ययन की, वो सब इसी तरफ चल रही है कि हमारा सारा एजुकेशन इसी बात पे फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे धन कमाएं। इस कथा के माध्यम से आप ये मैं बताने का प्रयत्न करूँगा कि एक धनाढ्य व्यक्ति जो है पूरी तरह से इस कार्य में लिप्त हो करके वो जो है सिर्फ अपने को ये रखने के लिए कि मैं बड़ा से बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाता है, घर बनाता है, गाड़ी मकान फैक्ट्री सब कुछ अपने लिए रखता है और साथ साथ में उसके अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे विकार उसके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वह धन किसी भी प्रकार से कमाना चाहता है, क्योंकि उसको दिखाना है सोसाइटी में, समाज में कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ।
और हर व्यक्ति, खास करके प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब भी व्यक्ति धन कमाता है तो धन के अंदर वो जो है इतने दुर्गुण होते हैं कि उसको वो ओवरलुक कर देता है, और वो पूरी तरह से जो है कभी बिना किसी की चिंता करते हुए वो व्यक्ति पूरी तरह से धन कमाने में उसके अड़चन में लग जाता है। और धन कमाते कमाते उस व्यक्ति की स्थिति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी गहन हो जाती है कि उसके अंदर इतने अहंकार हो जाते हैं कि फिर वह व्यक्ति किसी को कुछ समझता नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि जब तक व्यक्ति अपने दो पैरों से चलता है तब तक तो उसे थोड़ा ये अनुभव रहता है कि मैं इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ और लोग भी दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कोई भी गाड़ी खरीदता है और गाड़ी के अंदर जब बैठता है और गाड़ी जब चलाता है तो तुरंत उसके अंदर ये भावना पैदा हो जाती है कि मैं जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया और ये पैदल चलने वाले तो भिखारी हैं। उसके अंदर जब इस चेतना का प्रादुर्भाव होता है तो वह व्यक्ति अपने मन में ये सोचता रहता है कि अब मैं आगे और कैसे अपना धन बढ़ाऊं, कैसे अपनी गाड़ी से अच्छी गाड़ी लूं, कोठी बनाऊं, मकान बनाऊं, बंगले बनाऊं, और इन सब कार्य में वो व्यस्त होकर के अपने जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और यहाँ तक कि वो व्यक्ति इस तरह से धन में लिप्त होकर के वो जो है शुरू से उसके मन में ये चेतना चलती रहती है कि कैसे हम इस धन को एक्यूमुलेट करें और कैसे हम अपने धन को बढ़ाएं। इसके साथ साथ वह उसकी जो मानसिकता होती है, आप देखते हैं कि एक कुत्ता भी चार पैरों से दौड़ता है, तो जब वो गाड़ियों में चलता है और जब उसके अंदर ये ख्याल आता है कि जो है ये व्यक्ति जो है कुछ नहीं है, ये भिखारी है, तो उसके अंदर तुरंत उस कुत्ते की चेतना आ जाती है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक जो है एक आदमी एक राजा के पास जाता है और राजा उसको कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो व्यक्ति राजा से कहता है मुझे कुछ ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन चाहिए तो उसके लिए जो है राजा उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें हम ज़मीन देंगे, लेकिन तुम जो है यहाँ से जितनी दूर तक अपनी शक्ति के और सामर्थ्य के अनुसार दौड़ सकते हो दौड़ के जाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि सूरज डूबने से पहले यहाँ इसी जगह पे वापस आ जाओ। जो जितनी दूर तक तुम दौड़ के जाओगे उतनी जगह मैं तुम्हें दे दूँगा। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और इस खुशी में वो सोचता है कि चलो बहुत अच्छा है, राजा मुझे इतनी ज़मीन दे रहे हैं। और वो दौड़ता है, दौड़ते 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 वो इतनी दूर निकल जाता है। वो पहले कैलकुलेट कर लेता अपने अच्छी तरह कि मैं कितनी तेज़ दौड़ सकता हूँ, कितनी दूर तक की ज़मीन ले सकता हूँ, ऐसी सब बातों का वो चिंतन करता है और उसका सब हिसाब किताब लगा करके वो भागता है, दौड़ना शुरू करता है। और दौड़ते दौड़ते वो अंत में उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि अरे अब सनसेट होने में सिर्फ 1 घंटे रह गए हैं। तो फिर वापस जो है व्यक्ति तेज़ी से दौड़ता है और दौड़ करके फिर वापस जो है सोचता है कि अब मैं, चूँकि राजा ने मुझे कंडीशन दिया है कि तुम्हें उतनी ज़मीन देंगे जितनी तुम दौड़ करके वापस इस जगह आ जाओगे, तो सूरज डूबने में 1 घंटे रह गए हैं अभी। तो उसने सब कैलकुलेशन करके यहाँ से दौड़ के गया था। वापस वो आने के टाइम सोचता है कि अब मैं जो है वापस चलूं, और जिस स्थान से उसने शुरू किया था दौड़ना उस स्थान पे जब वो आता है तो आते ही वो हाँफने लगता है और गिरता है, और गिरने के बाद में वो मर जाता है। तो आप बता सकते हैं उसको कितनी ज़मीन मिली या नहीं मिली? कौन बताएगा? हकीकत में उसको नहीं, कुछ तो मिला उसको, लेकिन क्या मिला वो सुनिए आप। जब वो वापस दौड़ करके आया और आने के बाद जिस स्थान से दौड़ना शुरू किया था उस स्थान पर जब वो गिर गया और मर गया, तो वहाँ पे सिर्फ उसको 5 फीट की जो है ज़मीन उसको मिली। देखिए ये संसार की स्थिति है, सिर्फ उस 5 फीट की ज़मीन में वो जो है वो उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही जो तृष्णा है, जो लालच है, जो ग्रीड है,
वो सांसारिक व्यक्ति इसी प्रकार से इस संसार में दौड़ता है हर कार्य के पीछे, और हर कार्य के पीछे उसकी तृष्णा इसी तरह से रहती है, और अंत में उसको कुछ नहीं मिलता है। और अंत में चल करके उसको वो, अगर वो गृहस्थ है या जिस तरह की व्यक्ति है, तो उसको 5 फीट ज़मीन भी न जो है कुछ समय के बाद वो भी चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में इनकी जो एक मानसिकता का एक बहुत ज्वलंत उदाहरण आप इस बात से और भी समझ सकते हैं कि सांसारिक व्यक्ति जो है इस तरह से अपना धन कमाने में, अर्जन करने में दिन रात वो दौड़ता है और कष्ट सहता है। और इस तरह से जो है जब वो धन कमाता है, कष्ट सहता है, तो उसके अंदर एक बात है, ये सब अहंकार और ये सब चीज़ें भी ऑटोमेटिक आते रहती हैं। और इसके माध्यम से वो व्यक्ति अंत में ये सोचता है कि जो है अब उसके अंदर ये सबसे बड़ी भावना ये रहती है कि उसको फिर मंदिर से, आध्यात्मिक जीवन से, भगवान से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर उस अहंकार से, उस धन से सबसे पहले ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव में आता है कि जो है ये सारी हमारा जीवन सिर्फ वर्तमान में है। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। हमारा पास्ट जीवन कुछ नहीं है, पिछला जीवन कुछ नहीं है, आगे का जीवन कुछ नहीं है। जो जीवन है इसी संसार में है और इसी समय है। तो इसीलिए वो अपने आप को अपने वेल्थ को और अपने आप को धनी रखने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में सारे धन को खर्च करता है और उसी में लगा रहता है दिन रात, और यह सोचता है कि मैं बड़ा से बड़ा व्यक्ति कैसे बनूं। और उस व्यक्ति की मानसिकता यह होती है कि वह सोचता है कि बस इस जीवन में जितना खा सको, खाओ पियो, मौज मनाओ, और दूसरे को कुछ मिले या न मिले उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी बात को प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत रूप से ईशावास्यम इदम सर्वम के माध्यम से बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है अंत में चल करके सीधा नरक में जाते हैं। और इनके साथ साथ जो ग्रीड है, जो लालच है, इसके साथ 2 चीज़ें और उत्पन्न होती हैं, काम और क्रोध। तो आज संसार की जो इतनी भयावह स्थिति है कि भगवान ने नरक के एक द्वार बनाए, स्वर्ग के एक द्वार बनाए, लेकिन आज प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस वर्तमान स्थिति में जिन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि ये सब कुछ मेरा है और मैं ही इस चीज़ का मालिक हूँ, तो उसकी अंत जो स्थिति होती है, वो व्यक्ति उसी धन के माध्यम से उसका जीवन वहाँ पे नष्ट हो जाता है और उसको नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान ने उसके लिए एक रास्ता नहीं, एक नरक नहीं, उसके लिए 3-3 रास्ते फिर खोल देते हैं, काम का भी, क्रोध का भी और लोभ का भी। तो ये एक दूसरे से संबंधित वर्ग, जब आपके पास में लालच, जब किसी चीज़ की आप इच्छा करोगे, लालच करोगे, तो निश्चित रूप से अगर वो आपको समय पे नहीं मिली तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। और ऐसा नहीं कि खाली धन के विषय में हम बता रहे हैं, आप धन तो एक उदाहरण दे रहे हैं। आप इससे जो है अपने आप को, आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा आप के पास में ऐश्वर्य है, धन है, रुपया पैसा, कोठी बंगला गाड़ी, या बहुत पोजीशन है आपकी, बहुत आपका सब जगह से कांटेक्ट है, तो आप इन सब चीज़ों के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर काम और क्रोध, लस्ट और एंगर ऑटोमेटिक आते हैं। तो लस्ट और एंगर की वजह से ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो है ये भावना बनी रहती है कि और कितना हम और एक्यूमुलेट करें, कितना और पाएँ, और इसी भावना से हम अपना जीवन निकालते रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें जो है ऐसी स्थिति में भक्तों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, भक्त लोगों को क्या करना चाहिए। और भक्तों को भी धन चाहिए, भक्तों को भी जीवन, तो आज कलयुग में धन के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप सब कुछ इस दुनिया में करो, जो भी आपने पूर्व जन्म के अनुसार अर्जित किया है, पूर्व कर्मों के अनुसार अर्जित किया है, और जो आपके नियत में भगवान ने फिक्स कर दिया है उसे आप ग्रहण करो। इसका बहुत सुंदर दृष्टांत इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कहीं पर एक बोरी चावल रखा है तो चिड़िया आएगी, कबूतर आएगा, उसमें से कुछ दाने चुन लेगा और चुन करके फिर उड़ जाएगा। लेकिन मनुष्य को अगर वो एक बोरा चावल दिख गया तो वो व्यक्ति पहले अपने दाएं बाजू, दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर नीचे, सर तरफ देखेगा और कहीं देखेगा कि सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा है। अगर ये सब चीज़ों को देखने के बाद वो क्या करेगा, उस बोरी को उठाएगा और लेके भागने का प्रयत्न करेगा। तो इस संसार में जितने भी लालची लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो लोग यही करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो है
एक शुरू में मैंने जो एक उदाहरण दिया प्रभुपाद जी के माध्यम से, जो प्रभुपाद जी ने बताया कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे भूखा बैठा है, उसको कई दिनों से अन्न नहीं मिला, और ये व्यक्ति जो है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो जॉगिंग कर रहा और सारी व्यवस्था कर रहा कि कैसे मैं अपने आप को फिट करूं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर मुश्किल से जो है 10% अन्न है और 90% लोग भूखे हैं। एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध फोटोग्राफर उस कंट्री में गया, खास करके उस कंट्री का नाम प्रभुपाद जी बताते हैं सूडान करके एक जगह है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी और भूखमरी है, वहाँ कुपोषण से बहुत लोग मरते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो उस फोटोग्राफर ने जा कर के उसने 2 जगह पे उसने फ़ोटो क्लिक किया, और एक जगह उसने फ़ोटो में क्लिक किया कि एक बच्चा जो है बहुत भूखा है और लगभग वो मरने की कगार में है, और यह इतनी दयनीय स्थिति है कि वो बच्चा जो है वहाँ पर देख रहा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, और उसके बगल में जो है एक वल्चर, एक दूसरा प्राणी जो है बैठ कर के देख रहा है कि ये बच्चा कैसे जैसे ही मरेगा मैं इसके मांस को खाऊंगा। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ तक प्रभुपाद जी ने बताया कि इस कलयुग में कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ लोग मनुष्यों को भी मार करके खाते हैं और आज भी खाते हैं, जबकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगवान ने अपनी जो भगवान की जो ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं, जो कृष्ण के द्वारा दी गई चीज़ें जिससे जीवन चलता है, उसकी पर्याप्त मात्रा है, जबकि इसकी कहीं कोई कमी नहीं है और कमी हो भी नहीं सकती कभी भी। कई बार शहरों में आप देखते हैं कि लोग कहते हैं पानी की कमी हो गई, या जैसे अभी इस कंट्री की मैं बता रहा हूँ वहाँ अन्न की कमी हो गई। हकीकत में ना तो अन्न की कमी हो गई, ना ही पानी की कमी हो गई। कमी कैसे नहीं हो सकती है, आप सोचिए, पूरे आप इस पृथ्वी लोक का यदि आप अध्ययन करें तो इस पृथ्वी लोक में 3 भाग पानी है और एक भाग पृथ्वी है। और जहाँ तक अन्न का सवाल है, एक गेहूं का दाना या एक फल का बीज आप जब पृथ्वी में लगाते हो तो कम से कम उसमें जो है 20-20 दाने निकलते हैं, चावल के 20-20 दाने गेहूं के निकलते हैं, और एक फल के बीज में से कम 50 मिनिमम जो है, एक आप पेरू ये अमरूद ले लीजिए, अमरूद के पके हुए अमरूद के अंदर से कम 30-40 बीज निकलते हैं और उसमें से 15-20 पौधे निकलते हैं। अगर इस तरीके से हम देखें तो जीवन में, जीवन चलाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन चूँकि आज जो पूंजीपति हैं, लालची लोग हैं, और सारा जो मॉडर्नाइजेशन सिस्टम में हम आगे अपने को विकास करके बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हम इन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भगवान के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, उनको हम दबा देते हैं, उनको करने नहीं दे रहे हैं। आज बड़े बड़े हाईवे, गाड़ियाँ, मॉडर्न स्थिति में आप देख रहे हो कि हम सुविधा तो सब कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें जिनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और आने वाले समय में ये चीज़ें और भी ज़्यादा ऐसी स्थिति होगी कि आपको जो है अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि भारत देश अभी भी कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोगों को इतना पता नहीं चलता है। रसिया में आज भी हमारे एक सेंटर, इस्कॉन का एक सेंटर है, वहाँ पे 20 किलोमीटर दूर से भगवान को भोग लगाने के लिए अन्न लेकर के आते हैं और उससे प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाते हैं। क्योंकि पूरा एरिया, वो एरिया जो है टोटल, वो वहाँ पे लोग मांसाहारी और मांस के ऊपर जिंदा है, मांस खाते हैं। तो इस स्थिति में आप ज़रा विचार करिए कि इस कलयुग के प्रभाव से हम लोग कहाँ जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। और इसके अनुसार जो है प्रभुपाद जी हम लोगों को ये चेतावनी देते हैं, निर्देश देते हैं कि जो है इस स्थिति को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे हाथ में नहीं है। आज हर अपनी कंट्री में आप देख लीजिए कि आज कितनी महंगाई है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो पूंजीवाद हैं, जितने धनाढ्य लोग हैं, इन लोगों ने धन कहाँ कहाँ, देखिए सब लोगों को डेली न्यूज़ में पता चलता है कि यहाँ इतना धन मिला, यहाँ इतना धन मिला, यहाँ इतना धन मिला। हर व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट करके रखा है। और इस चीज़ के लिए ख़ास करके जो है हमारे सामने जो तकलीफ़ें आती हैं, सिर्फ इनकी वजह से आती हैं कि इनको इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं है कि अगला व्यक्ति भूखे मर जाए, मरने दो, लेकिन हमें जो करना है हम करेंगे। तो इस भावना से जो है भौतिक व्यक्ति अपना जीवन निकालता है।
तो इसमें जो है प्रभुपाद जी ने खास करके ये बहुत विशेष कृपा है हमारे आचार्यों की और इस संस्था की, खास करके कृष्ण भावनामृत संघ की, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। इसमें प्रभुपाद जी अभी यहाँ पे देखिए लिखा उन्होंने कि पुस्तकें बेच करके हम धन संग्रह करते हैं। तो पुस्तकें बेच करके, आध्यात्मिक पुस्तकें और हमारे कथा और जो भी है ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। कथा यानी जो ऐसा नहीं कि हम कहानी कह रहे हैं, कथा जो हमारे आचार्यों ने कही है, जो ये सत्य है और ये घटना सत्य थी किसी समय, और आज हम इसको श्रीमद् भागवत जो है कृष्ण के रूप में हमारे सामने हैं और इसके उनके शब्दों को हम दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि संसार में हर व्यक्ति जो है, हम लोग खास करके हमें इस चीज़ का चेतावनी यही प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि हमें जो है किस तरह से इस जगह पे सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर हमें जो भी धन प्राप्त होता है भगवान की कृपा से, उसको जो है मिल बांट करके कैसे खाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपना एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि न्यूयॉर्क में जब पहली बार इस संस्था का स्थापना कर रहे थे, उस समय जब प्रभुपाद जी वहाँ गए तो कुछ पुस्तकें जब वो दे रहे थे, बेच रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये यहाँ पर उस जगह जा कर के तुम लोग पुस्तक बांटो। तो वहाँ किसी को पता नहीं था कि कौन सी जगह जाके बांटना चाहिए, कहाँ पुस्तक सेल करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा रुको। फिर वहाँ कुछ लोगों की गैदरिंग चल रही थी, भीड़ आ रही थी सामने से, तो उसमें से एक दो लोगों को बुला करके प्रभुपाद जी ने पूछा कि हमें जो है ये भगवान कृष्ण की पुस्तकें हैं, इसको बांटनी है, कहाँ पे बांटना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, यहाँ पर जो है बहुत सारे क्लब हैं और वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वहाँ आप पुस्तकें जा कर के दे सकते हो। तो चूँकि प्रभुपाद जी संत के रूप में थे, तो एक हिप्पी ने उनसे मजाक के रूप में, चूँकि वो हिप्पी बैकग्राउंड से था, तो उसने मजाक के रूप में प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद, आप जो है सो मेनी नाइट्स क्लब इज़ हियर, आप ये नाइट्स क्लब बहुत हैं यहाँ पे, उन सब में जा कर के आप दे सकते हो पुस्तकों को। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं कि ठीक है चलो हम लोग चलेंगे। तो शिष्य लोग बोलते हैं प्रभुपाद नाइट क्लब? तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ नाइट क्लब। तो प्रभुपाद जी नाइट क्लब में जाते हैं उस रात को, शाम के वक्त, और जाने से पहले वहाँ देखते हैं कि सब पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सी दिस प्लेस इज़ डार्केस्ट। इतना कह करके दरवाजे के अंदर जाते हैं और अंदर जा कर के देखते हैं तो वहाँ पूरा टोटल जो है अंधेरा है, कंप्लीट अंधेरा। और उस अंधेरे में लोग जो है नेकेड, नंगे सब डांस कर रहे हैं वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी देखते हैं, तो प्रभुपाद जी को एक उसमें से हिप्पी देख करके प्रभुपाद जी के पास आता है और प्रभुपाद जी से कहता है कि स्वामी जी वेलकम इन माई नाइट क्लब। अच्छा हुआ आप मेरे नाइट क्लब में आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या चाहिए। तो प्रभुपाद जी इधर उधर देखते हैं और प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता है और उनके आंख से आंसू आ जाते हैं। और प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि नो आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट टू गिव दिस बुक ओनली, इफ़ यू वांट। तो वो व्यक्ति भी नेकेड रहता है और पुस्तक देख करके एक दो बार वो ऐसे ऐसे देखता है और देख करके वो पुस्तक को पहले वो ऐसे फेंक देता है और फेंकने के बाद फिर वो पुस्तक को उठाता है और उठा करके फिर ऐसे ऐसे करता है और कह करके प्रभुपाद से कहता है कि यस थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच, व्हाट यू वांट। तो प्रभुपाद से चूँकि आंखों में आंसू रहते हैं तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते हैं। और प्रभुपाद तो बुक सेल करने गए थे, लेकिन प्रभुपाद के मुख से जो है पैसे भी मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो फ्री में ही एक बुक खाली दे करके प्रभुपाद वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद में फिर प्रभुपाद जी बहुत दुखी होते हैं कि मैं कहाँ आ गया, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वो अपनी उस स्थान को छोड़ करके फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपने इसका प्रचार कार्य में लग जाते हैं। और कुछ दिन के बाद जो व्यक्ति वो पुस्तक प्रभुपाद जी से लिया था, वो प्रभुपाद जी को ढूंढते ढूंढते उनके पास आया और प्रभुपाद जी को पुस्तक दिखा करके बोलता है कि प्रभुपाद जी पहचाना आपने? तो प्रभुपाद जी ने नहीं पहचाना था। तो प्रभुपाद को अपना परिचय देता है। परिचय दे करके वो व्यक्ति फिर वो बोलता है कि ये प्रभुपाद, ये स्वामी जी, मैंने तो उस समय तो उस लोग स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद को, बोले ये मैंने बुक पढ़ी है, पर प्रभुपाद आई आस्क यू वाई यू केम दैट प्लेस, आप उस जगह क्यों आए उसको। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि मैं उस जगह आया था तुम्हारे लिए। तो वो कहता कि प्रभुपाद मैंने तो जीवन में कुछ नहीं किया, और मैंने तो इतना अपराध किया, इतना पाप कर्म मैं अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे पास आए, थैंक यू वेरी मच, बट अब मेरी तो कोई क्वालिफ़िकेशन है नहीं। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नो, तुम्हारी एक क्वालिफ़िकेशन है। तो पूछता है क्या? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुमने मुझसे कहा था उस नाइट क्लब में कि हाउ कैन आई सर्व यू, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इसलिए तुम मेरे नॉलेज में क्वालिफाइड हो, और मैं उस महाराज का नाम नहीं लूँगा। आज की तारीख में वो बहुत ही इस्कॉन के सबसे बड़े प्रभुपाद जी के एक तरीके से राइट हैंड हैं, और बहुत ही उच्च कोटि के महाराज हैं जिनको सारी दुनिया नतमस्तक हो रही इस समय। तो प्रभुपाद जी का कंपैशन देखिए, इस तरह से प्रभुपाद जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, और ये संस्था को उन्होंने दिया है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं एक जगह प्रवचन के दौरान। वहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, अगर हम भक्ति में, और भक्ति की जो पैराफिनेलिया हमें बताई गई है, जैसे हम ये सब करते हैं, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, और जो चीज़ें हमें सब भक्ति के लिए बताई गई अनुकूल है, उसके लिए हमें ये सारी व्यवस्था दी गई है, और हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम क्वालिफाइड हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान अपनी शरण में लेंगे, यानी भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी शरण में लेंगे और अपने धाम में बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो अनक्वालिफाइड है, यानी जो क्वालिफाइड नहीं भी है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की, अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहाँ निकलने वाली है, तो भगवान जगन्नाथ जी की आप भगवान श्री कृष्ण का जगन्नाथ जी के रूप में अध्ययन करेंगे, उनकी लीला और गुण का आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि वो जो है हमारे लिए बाहर आकर के अपना दर्शन देते हैं। और वो कहते हैं कि हमें जो है, जो लोग नास्तिक हैं, अयोग्य हैं, और किसी तरह का उनका क्वालिफिकेशन नहीं, पर उनको भी जो है, उनके ऊपर भी दया और कृपा देने के लिए भगवान बैठे हैं। तो उनको भी चैतन्य महाप्रभु, जो जिनको भगवान श्री कृष्ण निगलेक्ट कर रहे हैं, वो जो है उनको भगवान से, इनको जो है चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी एक साइड में करके, इस उदाहरण के द्वारा जो मैंने बताया कि एक ऐसे पतित व्यक्ति को प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी इतना भगवान के करीब ला करके उसको एक सन्यासी का दर्जा देते हैं, और वो सन्यासी की पद पे आज भी हैं, महाराज हैं। तो आप सोचिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कंपैशनेट कौन है, सबसे ज़्यादा दयालु कौन है? प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी ने हमारी कोई योग्यता अयोग्यता नहीं देखी, हम सबको जो है इस संस्था में बुला करके हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है जिसका कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभुपाद जी को समर्पित करके, इस संस्था को समर्पित करके, और ख़ास करके अपने गुरुजनों का आदर करते हुए इस संस्था में हमें भक्ति के नियमों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, और अपने मन को, अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग ये है कि अंत में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जो नेत्रों की परिकाष्ठा है, नेत्रों की जो हमारी शोभा है, वो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो आप देखिए, भगवान का दर्शन करने से हमारे नेत्रों की शोभा बढ़ती है। और जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत जैसे कथाओं का श्रवण करते हैं और भक्तों के संग में होते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धता होती है। और जब हम भक्ति में सेवा करते हैं, दान करते हैं, और संतों की सेवा में लगते हैं, गायों की सेवा करते हैं, और अपने आचार्यों के, आचार्यगणों की, अपने हमारे जो संस्था के आचार्य लोग हैं जिन्होंने हमें दिया है, उनको जब हम सेवा करते हैं तो उससे जो है हमारे हाथों की शोभा बढ़ती है। और हमारे पैरों के लिए खास करके, हमारे पैर तब पवित्र होते हैं जब हम खास करके वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी धाम के यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इस तरह से हमारे नेत्र पवित्र होते हैं, इस तरह से हमारा मुख पवित्र होता है, इस तरह से हमारी हृदय पवित्र होता है, इस तरह से हमारे पैर पवित्र होते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए,
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि और हमें जो कुछ भी हमारे नियत कर्मों से और विदाउट ओवर एंडेवर, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत समस्या न करके जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो खाली धन ही नहीं, हम लोग देखिए यहाँ पे जो लोग वृंदावन धाम में रहते हैं वो लोग खास करके अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को और उनकी जो भी इकोनॉमिकल स्थिति है उसमें इसको दान करके और संतों की सेवा करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, आने वाले नए भक्तों को हम प्रचार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमें ये कार्य करते रहना चाहिए जिससे हमारी जीवन में प्रगति हो। हमें उन व्यक्तियों की तरह जो खास करके सांसारिक व्यक्ति हैं और जो धन के लालच में अपने जीवन को इस तरह से नष्ट करके सीधा नरक में जाते हैं, तो हमें उससे ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि हमें एक अवसर ये प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इसी सब के माध्यम से हम आप सब भक्तों से भी आग्रह करेंगे कि हमें इस चीज़ से बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने धन का सही उपयोग करें और सही जगह पे उसको जो है खर्च करें। और जब हम भगवान की सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भगवान जो आवश्यक है वो देंगे और जो हमारे पास होगी उसकी रक्षा करेंगे। तो हम इस तरीके से यदि हम करें तो हमें जो है निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्णा।